नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज नरेंद्र कुमार। मामू की क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जहाँ फ्रेंड बहुत खुशी की बात है कि आज जो है मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप चैप्टर 1, 2, 3 इसी प्रकार से जो है पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बनाया था और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस प्रकार से चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ। जो कि फिजिक्स का पहले नंबर पर फिजिक्स लिया है, उसके बाद दूसरे नंबर पर लूँगा केमिस्ट्री और तीसरे नंबर पर लूँगा बायो। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फॉलो करना है फ्रेंड। एक चीज़ आपको फेस करने को मिलता होगा फ्रेंड, कभी आप देखते हो कि मेरे वीडियो में कभी लाइट आ जाता है तो कभी गुल हो जाता है, यानी कभी चमकता है तो कभी नहीं चमकता है। जी हाँ फ्रेंड, तो इसकी गलती जो है कभी लाइट आती है कभी चली जाती है। और बट मेरे पास इतना अच्छा कैमरा नहीं है, बस एक ही कैमरा मतलब कि फ़ोन के कैमरा से शूट करता हूँ फ्रेंड, जो कि जिसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी से वीडियो देख करके आप अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, जो कि 80+ से ऊपर आपका परसेंटेज बन सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, देन बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखा देता हूँ फिजिक्स का पहला चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में मैंने यहाँ पर लिख लिया है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 1 जो है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1, यहाँ पर लिख लिया है मैंने प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन से संबंधित मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन लिया है वो सब कुछ यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। और आज जो है एक दिन में मैं इस लेसन का यानी प्रकाश का परावर्तन का आधा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, दूसरे दिन में कंप्लीट करवा दूंगा पूरा कंप्लीट। जी हाँ फ्रेंड, तो चलिए आपको ये इस बोर्ड पर पूरा क्वेश्चन पढ़ के और समझा देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन है। जी हाँ फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पर देखिए प्रकाश का परावर्तन यानी चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में मैंने सबसे पहले आपको एक चीज़ यानी यूनिक चीज़ होता है फ्रेंड, आपको यहाँ स्पष्ट दिख रहा होगा कि फॉर्मूला यानी सूत्र आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 1 का आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में, रफ में कीजिए या फेयर में कीजिए, किसी भी कॉपी में आपको नोट बना लेनी है एक नोटबुक टाइप से। आपको सबसे पहले क्या करना है, फोकस यानी फोकस का मतलब होता है एफ, आपको याद रखनी होगी फोकस का मतलब एफ। ये इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड क्योंकि न्यूमेरिकल जितने भी आएंगे यानी क्वेश्चन यानी आंकिक प्रश्न जितने भी होंगे सब क्वेश्चन इसी पर बने होंगे। जो कि एक क्वेश्चन अगर मैं बता देता हूँ ना, हर किसी सवाल पर हर फॉर्मूले पर एक एक क्वेश्चन समझा दिया जाए तो आप पूरे लेसन को कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड, जो कि वेरी वेरी सिंपल ट्रिक में मैं करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, अंत तक वीडियो देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो देखिए फोकस का मतलब एफ हो गया, वक्रता त्रिज्या का मतलब आर हो गया, वस्तु की दूरी, अगर दर्पण की वस्तु की दूरी लिखा होगा तो आपको u लिख देनी है, अगर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी लिखा होगा तो v लिख देनी है। ABCD तो आपको पता ही है, ABCD का अक्षर है इसमें। देखिए प्रतिबिंब का मतलब v होता है, वस्तु की दूरी का मतलब u हो गया। और आपको क्या करना है, फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे 2। मैंने यहाँ पर लिख दिया ना, वक्रता त्रिज्या r को डिनोट करते हैं वक्रता त्रिज्या से और f को फोकस दूरी से, और 2 रहेगा इसका फॉर्मूला है। ये आपको याद कर लेनी फ्रेंड। ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच में संबंध बताइए, जो कि बहु विकल्प में भी आ सकता है या अति लघु क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर मैंने लिख लिया है दर्पण की फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है दर्पण के लिए फॉर्मूला, ठीक, एक होता है लेंस के लिए फॉर्मूला। तो दर्पण के लिए जब भी फॉर्मूला आ जाए तो आपको क्या करना है, 1/f = 1/v + 1/u। आपको पता ही है v को प्रतिबिंब कहते हैं, u को वस्तु की दूरी कहते हैं और f को फोकस कहते हैं। ये चारों चीज आपको याद होनी चाहिए, तब जा करके ये जितने भी इस पर न्यूमेरिकल आएगा वो सब कंप्लीट हो सकता है। तो देखिए रेखीयावर्धन, ये जो हमने लिखा है रेखीयावर्धन को m से डिनोट करते हैं। रेखीयावर्धन कहीं भी दिख जाए आपको हिंदी में लिखा हुआ तो आपको m से डिनोट कर देनी है। इसका फॉर्मूला होता है m यानी m बराबर -v/u, m बराबर -v/u। इसके लिए हो गया, अभी मैंने यहाँ बता दिया है प्रतिबिंब की दूरी अपन वस्तु की दूरी, सेम यहाँ कंडीशन लागू होता है। फिर इसके बाद नोट में मैंने लिख दिया है, अगर अवतल लेंस किसी भी न्यूमेरिकल सवाल में आपको ये चीज दिखे, अवतल लेंस यानी अवतल दर्पण दिखे तो आपको माइनस का चिन्ह लगेगा। इसके बाद उत्तल दर्पण दिखे किसी भी सवाल में तो आपको प्लस का चिन्ह लगा देनी है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वह विकल्प में कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बारीकी से सब कुछ समझाने वाला हूँ फ्रेंड। अगर जिस भी क्वेश्चन में आप अगर फंस जाते हैं, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है, मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए बहुविकल्प क्वेश्चन पर ले चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिख लिया है पहला क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में मैंने क्या लिखा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी
क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने इस साइड लिखा हुआ है बहुविकल्प का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक तो रहेंगे अनंत, एक रहेंगे 25 सेंटीमीटर, एक रहेंगे आपके पास 50 सेंटीमीटर, एक रहेंगे 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, अनंत पर टिक लगाकर आनी है। अनंत हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। आपको पता है ये वाले फॉर्मूला लगेगा। देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना, 10 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ ये जो लिखा हुआ है आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लेंगे। फोकस का मतलब होता है, फोकस दूरी का मतलब 10 सेंटीमीटर। तो देखिए इस सवाल को हम अगर हल करते हैं तो देखिए यहाँ पर एफ इजिकल टू क्या होगा, यानी एफ इजिकल टू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर आपको लिख लेनी है। 10 सेंटीमीटर लिखने के बाद कह रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो आर निकलवा रहा है फ्रेंड, आर। तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू आर अपॉन 2। तो बस कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए आर अपॉन 2 और अप्लाई कर दीजिए। यानी हमें किसका मान, आर का मान चाहिए। तो एफ का मान कितना है, 10 बराबर आर अपॉन 2। 2 की मल्टीप्लाई किस में कर देनी है, 10 में। तो आर इजिकल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 20 सेंटीमीटर, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है आंसर में 20 सेंटीमीटर। देखिए आप यहाँ पर मैंने लिख लिया 20 सेंटीमीटर। आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया ना, फिर तो पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई मैं बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ और आपको फॉर्मूला इस प्रकार से आज तक किसी ने नहीं बताया होगा और ना किसी ने समझाया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दिया जिसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। कभी भी हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण के सामने अगर रखी गई कोई वस्तु है तो दर्पण के जो है प्रतिबिंब बनेगा उसके पीछे ही बनेगा। जी फ्रेंड, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया पीछे। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर, दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर, तो बीच में संबंध बताइए। बीच का संबंध का मतलब हो गया फ्रेंड इसका जो है फॉर्मूला। आपको इसका फॉर्मूला याद होनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, एफ इजिकल टू आर अपॉन 2, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। यहाँ पर ये चीज़ जितने भी मैंने लिखा है ये सब नोट याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देते हैं फ्रेंड कि कैसे ये न्यूमेरिकल करते हैं और कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है अति लघु। अति लघु का क्वेश्चन जो है 4-5 क्वेश्चन लिख लिया है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा। जितने भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है वो सारी फॉर्मूला को रट डालिए, बढ़िया से याद कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिख लिया है जो कि अति लघु का है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने लिखा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। मैंने पहले भी बताया था बहुविकल्प में भी, और इस वाले क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन आ गया। तो देखिए सबसे पहले उत्तर लिखना है आपको। उत्तर में क्या है फ्रेंड, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कभी भी फोकस दूरी जब निकालना होता है, फोकस दूरी इजिकल टू आर अपॉन 2, यानी आधी हो गया। तो एफ इजिकल टू आर अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर जब भी सवाल आता है तो 2 नंबर मिल जाता है फ्रेंड, या तो सवाल पूछेंगे या संबंध पूछेंगे, आपको बढ़िया से याद कर लेनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपतित किरण व परावर्तित किरण, किरणों के बीच का कोण जो है 60 दिया हुआ है। यहाँ पर 60 हो, 70 हो, 80 हो, कुछ भी कोण दिया हो, तो आपतन कोण कितना होगा। आपतन कोण का मतलब होता है फ्रेंड हाफ। जब भी हम आपतन कोण इजिकल टू 60 बट्टे 2 लिखेंगे, यहाँ पर जो लिखेंगे 60 इजिकल 60 अपॉन 2, 60 अपॉन 2 को आपको क्या करना है, काट देने। तो कितने बार में कटेंगे, 30 बार में, यानी 30 अंश आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड। तो आपतन कोण इजिकल टू 30 अंश, यानी 30 डिग्री। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तथा किसी का धनात्मक। आपने देखा होगा, यहाँ पर मैंने अभी कुछ देर पहले ही लिखवाया था फॉर्मूला में, किसका ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता है फ्रेंड माइनस का। माइनस का मतलब हो गया ऋणात्मक और प्लस का हो गया धनात्मक। जहां भी धनात्मक दिखे आपको लग जाए तो प्लस का है फ्रेंड। प्लस का मतलब होता है धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है अवतल दर्पण। यहाँ पर मेरा मार्कर नहीं चल रहा है फ्रेंड, आपको पहले ही बता देता हूँ। अवतल दर्पण लिख लेना है, अवतल दर्पण में क्या होगा, माइनस का होगा चिन्ह, तथा ये उत्तल दर्पण में क्या होगा, ऋणात्मक, सॉरी प्लस चार्ज। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आपको लिखना है प्लस चार्ज। ये वाले क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैंने यहाँ पर करवा दिया था फ्रेंड। तो देखिए क्या है, किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो गया अवतल के लिए और धनात्मक हो गया
उत्तल लेंस के लिए यानी उत्तल दर्पण के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने लिखा है किसी दर्पण की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी व छोटा दिखाई देता है। किसी भी दर्पण का जो प्रतिबिंब अगर देखते हो तो क्या होगा, अगर आप किसी भी दर्पण के सामने चले जाइए यानी आईना के पास चले जाइए, आप उस पर देखेंगे तो आपको सीधा सीधा नहीं दिखाई देगा। अगर आप परछाई किसी को मारते दर्पण को, अगर रोशनी में जाते हैं प्रकाश की उजाला में तो आपको ऐसे ऐसे दिखाते हैं तो आपको परछाई दिखेगा। तो कभी भी दिखता है तो क्या दिखता है फ्रेंड, सदैव क्या दिखता है, सीधा, आभासी व छोटा दिखाई देता है। कितना भी बड़ा दर्पण क्यों ना हो, लेकिन अब मैं जब भी उसका परछाई दिखाऊंगा तो उसका परछाई छोटा ही दिखेगा। तो सीधा एक तो दिखेगा एकदम, उसका जो है जैसे होता है ना तीर कमान से निकलता है, इसी प्रकार से जो है इसका सीधा एकदम रोशनी जाता है, आभासी व छोटा दिखाई देता है फ्रेंड। ये आपको क्या करना है, ये कौन सी दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण में होता है फ्रेंड। उत्तल दर्पण में आपका इसी प्रकार से होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण फ्रेंड जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में दर्पण है यानी आईना है। आईना में क्या करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं। वो कौन सी आईना होता है, वो होता है आपके पास अवतल दर्पण होता है यानी अवतल आईना होता है, जिसे आप कहते हैं दाढ़ी बनाते समय इसका प्रयोग करते हैं। और भी चीज़ काम करते हैं इससे, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर जब भी आपका गला, नाक, कान, गला कोई भी बीमारी डॉक्टर जब चेक करता है आपको अंदर की बीमारी, तो आपको कौन सी दर्पण का वो उपयोग करते हैं, तो वो है अवतल दर्पण का। वो कहते नहीं है डॉक्टर कि यार करो, मतलब कि मुंह फाड़ो, मुंह फाड़ते हैं तब जा करके आपका नाक में लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो दर्पण का प्रयोग करते हैं वो है हमारा अवतल दर्पण। तो आपको बढ़िया से ये क्वेश्चन जो है 5 याद हो गया होगा फ्रेंड। और आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है अपने नोट कॉपी में, इसको बढ़िया से उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ फ्रेंड। लेकिन उस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से बताऊंगा, न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ फ्रेंड। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं इसी प्रकार से करवाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूंगा, जब तक कि आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप डायरेक्ट कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। नहीं तो मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम ऐप पर जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मामू की क्लास। वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ प्रोवाइड भी करता हूँ और प्लस आपको वहाँ से ज्वाइन होगे तभी होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सब। जी फ्रेंड, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है जो कि ये न्यूमेरिकल का है। आपको न्यूमेरिकल इसी प्रकार से मिलेंगे फ्रेंड, जो कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में आता है। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने कई बार बताया है कि इसी प्रकार से आपको फॉर्मूला याद कर ले लिए हैं। जब तक फॉर्मूला याद नहीं, जब तक सवाल हल नहीं, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद कर लेनी है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को मैंने बोला था आपको कि r लिखना है, तो सिंपली क्या करना है, r इजिकल टू माइनस का 40 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए फ्रेंड क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में, ये अवतल दर्पण यानी अवतल दर्पण को हम क्या लिखते हैं, अगले क्वेश्चन में मैंने बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले वाले में अवतल दर्पण का क्या होता है, तो माइनस का हो गया। जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको अवतल दर्पण दिखे तो अवतल दर्पण का मतलब माइनस का लगा देना। तो r इजिकल टू माइनस का 40 सेंटीमीटर। अवतल या उत्तल में से दोनों में से एक ही क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो देखिए इसके बाद क्या निकालना है, फोकस दूरी f का मान ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, f इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद हल कर देनी है। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, तो f इजिकल टू r/2 होता है। f इजिकल टू r/2 लिखने के बाद जिसका मान दिया है वो मान यहाँ पर पुट कर लीजिए यानी डाल दीजिए। तो f इजिकल टू क्या होगा, r का मान -40/2। तो आपको 2 से भाग दे देनी है 40 में, तो कितने बार में कटेंगे, 20 बार में। तो f इजिकल टू कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड। आपको इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 40 के जगह 20 या 24 या 12 या 13 कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको इसी प्रकार से करनी है। हर किसी के लिए ये वाली फॉर्मूला लगानी है फ्रेंड, मतलब इस वाले सवाल में यही फॉर्मूला यूज होगा। अगर ये फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हैं या याद नहीं करते हैं तो आप ये भी क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देते हैं फ्रेंड। फ्रेंड तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, सिंपली एक फॉर्मूला मैंने दर्पण का लिखवाया था, यानी कि 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u था फ्रेंड। वही फॉर्मूला इसमें काम करेगा। देखिए पहला मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और तथा या एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर
ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी यानी f इजिकल टू 10 सेंटीमीटर, जो कि क्या है उत्तल दर्पण है तो प्लस में लगाएंगे। उसके बाद एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। मुख्य अक्ष का मतलब होता है फ्रेंड यानी वस्तु की दूरी, दूरी लिख रहा है ना यहाँ पर, दूरी से पता चल जाता है। यानी अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी जाती है, यानी कोई वस्तु जो है दूरी पर ही तो रखी जाती है। तो देखिए दूरी का मतलब होता है वस्तु की दूरी u इजिकल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ उत्तल लेंस है लेकिन यहाँ पर माइनस कैसे आ गया। जी हाँ फ्रेंड, तो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अक्ष, मुख्य अक्ष जहाँ भी आपको दिख जाए, ये कॉमन चीज़ है, मुख्य अक्ष जहाँ दिखे आपको क्या करना है, माइनस में लिख लेना है दूरी को। इसके बाद प्रतिबिंब इजिकल टू क्या होगा, निकालना है। तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। इसके बाद यहाँ पर पुट कर देनी है सारी मान। तो 1/f का मान देखिए कितना है 10 बराबर 1/u यानी v का मान कितना नहीं है, ये मान मुझे निकालना है, प्लस 1/u का मान कितना, माइनस का 20 सेंटीमीटर ये है। तो हमें निकालना किसका है, v का मान। तो देखिए सिंपली क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो संख्या यहाँ पर दिया है पहले एक बार और लिख लीजिए, 1/10 इजिकल टू 1/v प्लस माइनस का 1/20। इसके बाद क्या करना है आपको, माइनस है तो इस साइड ले आइए, नहीं तो इस साइड। तो देखिए 1/v इजिकल टू, हम क्या करेंगे इसको इस साइड ले आए, तो चलिए मैं माइनस मान लेता हूँ इस साइड, माइनस को इस साइड लाने पर माइनस और इसको इस साइड ले जाने पर प्लस। नहीं तो सिंपली क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर या तो कुछ चेंज नहीं कीजिएगा तो भी हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया 1/10 और इसको इधर लाने पर प्लस का 1/20 इजिकल टू 1/v। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1/20 और ये 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी 10 और 20 का एलसीएम लेते हैं तो 20, और देखिए 20 यानी 10 दूना 20 2 आ जाएगा, प्लस फिर 20 से कम 20 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा 1/v। आपको देख लेना है, यहाँ देखिए 2 और 3 कितना हो जाएगा, या 2 और 1 3/20 इजिकल टू 1/v। हमें तो किसका मान चाहिए, v का। तो v का मान चाहिए तो बस इसका पलट देना है यानी उल्टा कर देना है। तो v इजिकल टू 20/3, 20/3 में हमें भाग देना है तो कुछ और आंसर आ जाएगा यानी पॉइंट करके आएगा फ्रेंड। तो देखिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 में किससे भाग देनी है, यानी कि 20 में 3 से भाग देनी है। तो देखिए यानी 3 छंग 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 18 आ गया, यहाँ होगा 2 पॉइंट लगाकर 0 बटा दे, 3 छक 18 यानी 6 6 6 6 कुछ आता रहेगा फ्रेंड, 6 6 6 करके 6.666। तो आपको क्या करना है, v इजिकल टू 6.7, एक प्लस कर देनी है यानी v बराबर इतना आ जाएगा 6 पॉइंट। लेकिन ये किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि v हमारा प्लस में है। जी फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा फ्रेंड। और ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ कि आपको जितने भी आज मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो सारी क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो इसी के साथ चलते हैं, अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो में आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, देन बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। जब फ्रेंड, तो मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूँगा और आप इसी प्रकार से वीडियो आपको देखना है, क्योंकि आपको 10th में 80% से ऊपर प्लस लानी है फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।